Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. I am Sayyid Abdul Mohit Shah, your instructor. आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इसके फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेक्स है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। और ये जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, ये न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 5 क्लास के स्टूडेंट्स हो, 4 क्लास के हो, 3 के हो, मैट्रिक के हो, इंटरमीडिएट के हो, यूनिवर्सिटी लेवल के हो। न सिर्फ उनके लिए ये बड़ी अहम है, बल्कि इसके साथ साथ जो कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ऑल टाइप ऑफ कमीशन एग्ज़ाम, एनटीएस, ईटा, तो इसके लिए बहुत बेहतर है ये। और ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बेसिक और कंसेप्चुअल है। अब ये नहीं है कि मतलब हवाई बातें या इधर-उधर की चले बस मिला लेते हैं और जस्ट इसको डिफ़ाइन करके डेफ़िनिशन करके इसको ख़त्म कर देते। नहीं, ये एक्चुअल बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है? और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मिलके, और जहाँ आपको लगता है कि आप को इस स्ट्रक्चर में या फिर इस सेंटेंस में या वर्ड में आपको कन्फ्यूजन फ़ील हो रही है, तो आप कमेंट्स में लाज़मी पूछ सकते हैं, और जहाँ आपको लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक पॉज़िटिव हम इसे कह सकते हैं कि एक स्टडी होगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? और ये कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मास्टरिंग फंक्शनल फ्लुएंसी। अच्छा, कोर लर्निंग माइंडसेट जो है वो ये है, सबसे पहली बात ये है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश हम पढ़ते क्यों हैं? हम इंग्लिश ग्रामर सीखने की कोशिश क्यों करते हैं? पहला सवाल ये है। व्हाई डू वी अंडरस्टैंड इंग्लिश? व्हाई डू वी लर्न इंग्लिश? और ये इतनी अहम क्यों है? अच्छा, अभी जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बाइलिंगुअल मेथड भी हम इसे कह सकते हैं, और साथ-साथ में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है, ठीक है? अगर डायरेक्ट मेथड में हम शुरू करें, तो फिर जो कॉन्सेप्ट है या फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश एज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सबसे पहली बात ये है। इंग्लिश हम पढ़ते क्यों हैं? इंग्लिश चूँकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप कहीं भी देख लें, जैसे कि यूट्यूब, इंटरनेट, सोशल वेबसाइट्स, ऑल काइंड्स ऑफ सोशल वेबसाइट्स, और फिर आपका एआई, ठीक है, मेटा, चैट जीपीटी, बिंग, और इसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल है, जो कि जिसका बेसिक जो है वो जो स्टैंड बाय है वो इंग्लिश है। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज़ अ कमर्शियल लैंग्वेज, एजुकेशनल लैंग्वेज, और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और बिज़नेस लैंग्वेज भी है। तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये है। और एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, एस्टैब्लिशिंग इंग्लिश एज अ ग्लोबल शेयर्ड प्लेटफॉर्म allows us, okay, allows us to construct natural cross border connections smoothly. अब जैसे कि ये बताया गया है कि इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, एस्टेब्लिशिंग इंग्लिश एज अ ग्लोबल, बतौर एक ग्लोबल इसको इस्टेब्लिश करना है, हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। शेयर प्लेटफॉर्म अलाउज अस,
अब ऐसा होता है कि जब हम इसी को अपनी इंग्लिश को इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं, अपनी बेसिक बना लेते हैं, तो कंस्ट्रक्ट अ नेचुरल क्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर एंड कनेक्शन स्मूथली, ताकि हम अक्रॉस द बॉर्डर भी अगर जाए तो दूसरों के साथ हम जो कनेक्शन करें या हमारी जो उनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जो हमारा कांटेक्ट होता है, वो इजीली होता है। हम अपनी बात दूसरों को अक्रॉस द बॉर्डर बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। अच्छा, थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश, सबसे पहली बात ये है, जब भी अ, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं या हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इंग्लिश सीखें, तो इंग्लिश में डायरेक्टली आप सोचना शुरू कर दें। मैं बच्चों को भी समझाता हूँ, जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि देखिए आप, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करें, और ख्वाहिश पैदा करने से पहले उस चीज़ की इम्पोर्टेंस देख लें कि ये कितना वेल डिमांडेड है, इसकी अहमियत कितनी है। हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, क्या इससे हमारा फ्यूचर बन सकता है? क्या इससे हमारी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है? हमारा किरदार इससे बेहतर हो सकता है? क्या हमारी सोच इससे बेहतर हो सकती है? क्या हम दुनिया में माने जा सकते हैं इसकी वजह से? और क्या ये फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकता है? ये बहुत सी बातें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में डिमांड देखनी चाहिए कि इसकी डिमांड कितनी है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, स्कोप कितना है इसका। ये पढ़ने के बाद मतलब हम क्या बन सकते हैं, इंग्लिश हमें क्या दे सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश, सबसे पहली बात ये है कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। रिमूविंग मेंटल ट्रांसलेशन बाय ट्रेनिंग योरसेल्फ, जैसे कि मैं अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज़ करके चल रहा हूँ। अब ये है कि मेंटल ट्रांसलेशन को आप रिमूव करें बाय ट्रेनिंग योरसेल्फ, खुद से, टू प्रोसेस थॉट्स नेटिवली इन इंग्लिश इज़ अ फंडामेंटल फॉर स्पीकिंग फ्लो। ठीक है, उल्टा सीधा जैसा भी सोचे, अंग्रेज़ी में सीख सोचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, आप फिर आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आ जाएगी। ये एकदम से नहीं होता, बस एकदम से आपने 1-2 दिन में बस कर दिया, बस आप सीख गए, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा, फिर है एक्टिव एंड इमर्सिव लिसनिंग। अब आपने एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। सबसे पहली बात ये है कि अंग्रेज़ी को सीखने के लिए सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग करनी होगी, और इमर्सिव इमर्सिव लिसनिंग, तवज्जो के साथ, बिल्कुल, मतलब फोकस ऑन वन थिंग, फोकस के साथ आपने इसको सुनना है। देखिए, जो हमारी जो है ना उम, हम कहते हैं कि जो तदरीसी महारतें जिसे कहते हैं, ठीक है, टीचिंग स्किल्स या फिर लर्निंग स्किल्स जिसे हम कहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि सुनना है, लिसनिंग है। जब हम सुनेंगे ना तो फिर बोलेंगे। जो सुनता नहीं है अल्टीमेटली वो बोल भी नहीं सकता। तो बेहतर बोलने के लिए, इमर्सिव स्पीकिंग के लिए, इमर्सिव और एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम सुनेंगे और एक अच्छे लिसनर बनेंगे, अच्छे लिसनर जब बनेंगे तो अच्छे स्पीकर्स हम बनेंगे। अच्छे स्पीकर्स बनने के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सेलरेट एक्विजिशन बाय engaging heavily with native context। अब देखिए कि अगर हम अपनी जो ये हमारी सीख है, एक्विजिशन है, जो हम हासिल कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसको अगर हम बढ़ाएं, इसको तेज करें, और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको तवज्जो से आप सुने, जैसे इंग्लिश मूवीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे जब हम इंग्लिश किताबों में हम रीडिंग कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे भी रहे होते हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेज़ी मूवी देखते हैं तो हमारे
पले नहीं पड़ता वो, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर्स हैं, वो मुकामी स्पीकर्स हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो मूवीज़ या कार्टून अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट वाली इंग्लिश जो है, उसमें जो कार्टून्स या फिर जो मूवीज़ हैं, उसको हमने क्या करना है कि तवज्जो के साथ एक्टिवली इमर्सिव सुनना है कि ये इनकी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट देखना है हमने, एक्सेंट पे तवज्जो देनी है। जब हम एक्सेंट को की तरफ जाएँगे, तो तब जाके कहीं स्टेप बाय स्टेप हमारी इम्प्रूवमेंट होगी लिसनिंग में। तो फिर उसी अंदाज में हम स्पीक कर सकेंगे। अच्छा, जैसे कि सच एज़ जैसे कि वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखना और फॉलोइंग कन्वर्सेशनल डायलॉग्स, जो आपस में जो डायलॉग्स करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या फिर ब्रिटिश, ठीक है? जो डायलॉग करते हैं आपस में, उसको तवज्जो से सुनें। इसके लिए सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, जो थॉर्नडाइक ने पेश किया था ना, यानी कि सबसे पहले राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए राज़ी नहीं है ना, टीचर चाहे जितनी भी कोशिश करे, वो हमें समझ में नहीं आना। सबसे पहली बात ये है कि हमें राज़ी होना है। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब हम राज़ी होंगे तो फिर अ, हमारे ऊपर उसका असर होगा। उसे कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, हम असर लेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास है लिसनिंग प्रीसीड्स स्पीकिंग, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म्स द कॉग्निटिव मैप, consistent high quality input is the direct foundation for output generation। अच्छा, अब ये है कि अब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ें, आप मुझसे पढ़ें, मैं एक ही टीचर से पढ़ूँ, नहीं, हमने कॉम्प्रिहेंशन इसको स्टडी करना है। मुख्तलिफ़ किताबों को भी हमने लेके चलना है, लेक्चर भी सुनना है हमने, मूवीज़ भी देखनी है, हमने कार्टून्स भी देखने हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद फिर मतलब अगर अगर हम मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ बुक से पढ़ना है, बस मैं सीख लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल का दौर तो एआई का दौर है, हमने बुक को भी देखना है, एक नहीं बल्कि 3-4 बुक्स को भी देखना है। फिर इसके बाद मूवीज़ भी देखनी है, जो शुरू की मूवीज़ होती हैं, ज़रा सिंपल टाइप होती है, लेकिन नेटिव स्पीकर, जिस नेटिव डायलॉग्स, अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट वाले कार्टून्स भी देखने हैं हमने। फिर स्पीचेस देखने हैं हमने, इंटरव्यूज़, ये लाज़मी देखें। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफाइंग वर्ड्स क्लासेस, ठीक है? तो इससे ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, और ये एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए या इंग्लिश को सीखने के लिए चंद बुनियादी उसूल थे ये, जो मैंने आपको समझा दिया। इंग्लिश इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट सेकंड होगा, उसमें हम फिर समझेंगे कि क्लासिफाइंग वर्ड क्लासेस, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और फिर मेजर फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जाएंगे। तो फिर इसमें इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। ये जस्ट इंट्रोडक्टिव क्लास थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।